हेलो, माय नेम इज़ शिवम सिंह। ठीक है, तो हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन पे काम कर रहे हैं। अभी तक उसमें 18 वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, और 18 वीडियोस में 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और इस टाइम चल रहा है हमारा मटेरियल साइंस। ओके, और 5 सब्जेक्ट में टर्बो मशीनरी, मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल साइंस के 2 वीडियो जाने हैं, जिसमें एक जा चुका है और आज एक जाएगा। ओके, और देखो ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो सबके लिए यूज़फुल है, क्योंकि ये हमारे ESC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं फ्रॉम 95 टू 18, मतलब 23 साल के। ठीक है, वो बहुत होता है यार, 23 साल के प्रीवियस ईयर लगा लेना ESC के, पूरा वहीं से रिपीट होता है क्वेश्चन। ये हर जगह के लिए यूजफुल है। आप इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहे हो, UPSC AE दे रहे हो, SSC JE दे रहे हो, या फिर किसी भी PSU का एग्ज़ाम, आप देखोगे इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, और अगर IRMS होता है फ्यूचर में कभी भी, तो वहाँ के लिए भी ये यूज़फुल है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा फेज वाला है, बाइनरी फेज वाला, एलॉय एंड बाइनरी फेज। 2 टॉपिक कवर करेंगे हम लोग, एलॉय एंड बाइनरी फेज, एंड सेकंड टॉपिक इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो एलॉय एंड बाइनरी फेज वाला स्टार्ट करते हैं, और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाइए। देखो, इस क्वेश्चन बोला गया है कि अगर फेज जो होता है, फेज ऑफ सबस्टेंस इज करेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। ये बिल्कुल सही है। जो जो फेजेस को हम डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के द्वारा से ही सेपरेट करते हैं, और जो फेज होता है वो इंडिविजुअल में वो होमोजीनियस होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन उसका सेम होता है, होमोजीनियस थ्रू आउट एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर बाई इजिली आइडेंटिफिएबल बाउंड्रीज सर्फेसेस। ठीक है, ये सही है। दूसरा, फेज चेंज इज नॉट करेक्टराइज्ड ऑन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड और द बिहेवियर। हाँ सही है। फेज चेंज को हम मॉलिकुलर करेक्टर और करेक्टर्स, स्ट्रक्चर और इस सब चीज़ों से वेरीफाई नहीं करते हैं। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, तो आंसर इज बी। ओके, सेकंड नंबर ट्राई कीजिए। दो करने का तरीका यही क्वेश्चन यार, कि जो मैंने जो आंसर हुआ करेगा मैं यहाँ लिख दिया करूँगा ऑफिशियल आंसर, जो मुझे लगा करेगा वो मैं बता दूंगा किसमें मुझे कन्फ्यूजन है, किसमें नहीं है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन करिए, सेकंड क्वेश्चन नंबर। देखो, ये जो क्वेश्चन है हो गया होगा आप तो। इसे बोला गया है कि जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिबिलिटी की बात की गई है। सॉलिबिलिटी देखो, ह्यूम-रोथरी गाइडलाइंस आपने पढ़ी होगी, उसमें चार लाइनें होती हैं। पहला कि साइज सेम होना चाहिए, मतलब 15% के आसपास एरर होना चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इज वैलेंसी, एंड फोर्थ मैं भूल रहा हूँ, फोर्थ में देख लेता हूँ। ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यही था, और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, साइज फैक्टर सही है। हायर वैलेंस कैन डिजॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ लोअर मेटल वैलेंस, ये बताना यार। पहला ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, पहला सही होता ही ये चला गया। तीसरा पढ़ते हैं, अ मेटल विद द सेम लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन फॉर्म अ सीरीज ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस। तीसरा भी सही लग रहा है मुझे। द लिमिट ऑफ सॉलिड सॉल्युबिलिटी इज इंडिकेटेड बाई लिमिट ऑफ सॉलिड सॉल्युबिलिटी। नहीं, ये गलत है, लिक्विडस नहीं कहते हैं इसे। लिक्विडस लाइन होती है जो मसी जोन को आपके लिक्विड जो स्टेट होता है उससे, उसको जो डिफ्रेंशिएट करती है उसको कहते हैं लिक्विडस। ठीक है, तो ये फोर्थ एपिसोड है, तो 1-3 लग रहा है मुझे। ठीक है, सी, दूसरे का सी सही है। ठीक है, देखो यार एक बात, मटेरियल साइंस में बहुत कन्फ्यूजन है, मतलब नो वन नोज व्हाट इज़ करेक्ट। आप एक बुक में देखोगे अलग रहेगा, दूसरी बुक में देखोगे अलग रहेगा। और मैंने 2 बुक यूज़ की हुई है,
एक तो मैं जैसे करा रहा हूँ ये बुक है, और दूसरी बुक मैंने एक और रेफरेंस लीव की हुई थी, वहाँ से मैं देख रहा था क्या 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 वेरिएशंस आ रहे हैं, और जो वेरिएशंस आएंगे मैं उन्हें बताता चलूँगा, ठीक है। अब ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। मिडिल साइंस मेरी भी कमज़ोर है बहुत, ठीक है। देखो इसमें जो आता है आता, नहीं आता नहीं आता, ठीक है। इसमें ये कॉन्सेप्ट होता है, वैसा नहीं सोम टाइप का कि हाँ थोड़ा दिमाग लगा लो, थर्मोडायनेमिक्स टाइप का कि हाँ थोड़ा सोच लो तो हो जाएगा। इसमें नहीं है, और नहीं आता नहीं आता, खेल खत्म। इसीलिए स्कोरिंग बहुत अच्छा मिडिल साइंस। अगर आता होगा तो दिन सेकंड हो जाएगा, अगर नहीं आता होगा तो फिर आगे बढ़ो। ओके, थर्ड नंबर करिए, थर्ड नंबर। देखो इसमें बात ये है एडिशन ऑफ मैग्नीशियम की। अगर मैग्नीशियम का अगर आप एड ऑन करोगे कास्ट आयरन में, तो उससे डक्टिलिटी बढ़ेगी एंड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आंसर इज डी, डी। यार इसमें कुछ है नहीं, ये ऐसा ही है कि मतलब क्वेश्चन आएगा आंसर मैं दे दूंगा बस। फोर्थ करिए। देखो दो जो ये दिया है ना 0.83, इसके लिए बहुत कंफ्यूज मत होना। इसकी वैल्यू कहीं कहीं 0.8 दी रहती है, कहीं कहीं 0.83, कहीं कहीं 0.77 दिया रहता है, ठीक है। तो यही रेंज इसका है, मेनली 0.77 से 0.83 यही देते हैं लोग। बस हमें फीलिंग समझनी है क्वेश्चन जो दे रहा है उसकी, कि क्या पूछना चाह रहा है। तो इनका कहना है कि इससे अगर लेस देन कार्बन परसेंटेज होगा, मतलब लेस मतलब इस साइड, तो उसे क्या कहेंगे, हाइपो कहते हैं उसे, ठीक है। आगे मतलब बड़ा मतलब हाइपर होता है, ठीक है, और छोटा लगे हाइपो कह दो। ये ट्रिक हो सकती है याद करने की। हाइपोयूटिक्टॉइड मतलब बी, फोर्थ का बी सही है। फोर्थ का बी हो गया। फिफ्थ नंबर ट्राई कीजिए। तो कुछ चीज़ में रटनी भी होती हैं, बट ऐसा कुछ चीज़ें का बहुत रटना होता है, क्योंकि आप सब चीज़ डेप्थ में नहीं पढ़ पाओगे कभी। पढ़ने पढ़ सकते हो, बट वो जो कलेक्टर आती है अगर वो कोई पढ़ ले तो कुछ है ही नहीं उसके लिए लिमिटेड साइंस। लेकिन मैं पढ़ता हूँ जब, तो आधे घंटे आधा पन्ना पढ़ पाता हूँ उसका, उतने में खेल खत्म हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टील एंड कास्ट आयरन आर मल्टीफेज अलॉय, सही है। फेराइड इज ए सिंगल फेज इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन आयरन, ये भी सही है। रॉड आयरन बहुत हाईली डिफाइंड होता है, एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लैग विच गिव्स द रेजिस्टेंस टू प्रोग्रेसिव कोरोजन, ये भी सही है। ये आप रट लो, ये बहुत रिपीट होता है, मैंने PSU एग्जाम दिए हुए हैं, बहुत पूछता है ये लाइन। स्टेलाइट कंटेंस लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल लाइक कोबाल्ट एंड टंगस्टन रिजल्टिंग इन द हाई हार्डनेस, ये भी सही है, ठीक है। स्टेलाइट हम लोग वहाँ वो टूल बनाते हैं ना, टूल्स वहाँ यूज करते हैं, ठीक। कोबाल्ट डालते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें, 12-13%। तो पाँचवें का चारों सही लग रहा है मुझे, पाँचवें का ए होना चाहिए। ए सही है, फिफ्थ का ए है भी। ओके, ट्राई 6 नंबर। यहाँ लिखा हुआ है कोबाल्ट डालते हैं 38 से 52%। मुझे हल्का सा एरर लग रहा है, लेकिन इतना नहीं डालते हैं यार, 12 या 18 ऐसे डालते हैं कुछ। चलो करो 6 नंबर करिए। इसलिए वो बहुत सोचना, अगर मटेरियल साइंस है तो बहुत नहीं सोचना है कभी क्वेश्चन में। अगर स्ट्राइक कर रहा है तो मार दो ठीक, अगर स्ट्राइक नहीं कर रहा है छोड़ दो क्वेश्चन। अगर बहुत सोचो तो गलत करके आओगे, बस यही होगा। लोगों दिमाग लगाने अपना कि ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं वैसे, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर देखते क्वेश्चन आगे कि हाँ ये लग रहा है, तुरंत वो पक्का सही होगा। पक्का क्या 99%, 98% कह सकते सही होगा। और अगर देखते लग रहा नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दो, उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। जितना हाई स्कोरिंग होता है नेगेटिव मार्किंग ले जाता है, अगर सही से नहीं यूज़ किया गया ऐसे तो, ठीक है। 6 नंबर देख लो। आइडियल मटेरियल फॉर द सैफ्ट ट्रांसमिटिंग पावर इज कास्ट आयरन। तो सैफ्ट में यार टॉर्जन आता है ना,
तो टॉर्जन अगर आ रहा है तो वहाँ डक्टाइल फेलियर होगा। डक्टाइल मटेरियल चाहिए ना, क्योंकि स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए सीयर में हमें, और कास्ट आयरन जो इसमें दिया हुआ है उसका स्ट्रेंथ सीयर में बहुत कम होता है। ओके, तो पहला लाइन एब्सर्ड है, मतलब 6 का डी हो जाएगा। 7th करिए। दो ही चीज़ याद कर लो, 4 होते हैं हमारे, टंगस्टन हॉट हार्डनेस, क्रोमियम कोरोजन, मॉलिब्डेनम क्रीप, वेनेडियम जो होता है हार्डनेस प्लस फटीग। ठीक है, और देखो ये एकदम वो नहीं है कि स्ट्रिक्ट लाइन रूल की इसी में चलना ही चलना है, मतलब मोस्ट जनरल आंसर जो होता है यही होते हैं, 4 के 4 हो गए, याद कर सकते हो आप। मॉलिब्डेनम क्रीप MC याद कर लो, क्रोमियम कोरोजन है तो नाउड याद हो जाएगा, वेनेडियम फटीग, ठीक है, और टंगस्टन हॉट हार्डनेस। तो यहाँ कोरोजन के बारे में बात की गई तो 7th का बी हो जाएगा, बी सही 7th का। ट्राई 8th नंबर। देखो उसमें बोला गया है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कास्ट आयरन इज मच हायर देन द माइल्ड स्टील। ये गलत है। जो माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील तो टेंशन के लिए जाना जाता है और कास्ट आयरन कंप्रेशन के लिए, तो इन्होंने उल्टा दे दिया है आंसर, मतलब 8th का डी हो जाएगा। ठीक है, अब ट्राई करो आप। ट्राई 9th नंबर। आप ट्राई करो, 9th में ट्राई करिए। देखो कॉन्स्टिट्यूशन डायग्राम सारे कहना चाह रहे हैं, इसे अगर फेज डायग्राम मान लें तो फेज डायग्राम में हमारा टेम्परेचर, कंपोजिशन दो तो रहते ही हैं, प्रेशर का ज़्यादा नहीं रहता है उसमें, और टेम्परेचर कंपोजिशन फेज प्रेजेंट, फेज का पता रहता है ये कौन सा फेज है उसमें। सी भी हो सकता, सी होना चाहिए आंसर, ध्यान लग रहा है मुझे 9th का सी, तो देख लेता हूँ 8th का, हाँ 9th का सी है। ठीक है, तो मुझे मटेरियल साइंस बहुत नहीं आती है, मैं भी रटा हुआ हूँ, लेकिन मैंने बहुत बार बुक सॉल्व की हुई है ये वाली, ऐसी वाली करीब 7-8 बार सॉल्व किया, मटेरियल साइंस सॉल्व किया है ये इसके लिए 7-8 बार, तो कुछ याद है मुझे, और कुछ याद नहीं, मतलब एक माइंड में सेट हो गया कि हाँ इसका ही आंसर होता है। अगर मैं याद ना भी करूँ मैं तब भी ठीक सही मारता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन था, मुझे याद थोड़ी था कि क्या इसका मतलब क्या होना चाहिए, लेकिन मुझे हल्का सा लगा यही होना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस है मेरी, मैं बहुत बार लगा चुका हूँ इसे। ठीक है, तो 9th का सी हो जाएगा, सी है भी। ट्राई 10th नंबर। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला गया एक कंपोजिशन है जहाँ पे निकिल जो है 20% आपका है, और जब लीवर लाइन खींचते हैं ना लाइन, तो सॉलिड वाला जो आ रहा है, सॉलिड पे आ रहा है आपका 26% और लिक्विड पे 16%। ठीक है, तो इन्होंने पूछा हुआ है कि कितना सॉलिड होगा इस कंपोजिशन पे कितना सॉलिड कितना लिक्विड। तो आप जानते ही हो सॉलिड के बारे में पूछा हुआ है तो इधर का रेशियो आएगा, लिक्विड बारे में पूछेंगे तो इधर का रेशियो आएगा। ओके, तो सॉलिड के लिए आप किसका रेशियो है, वेट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड पहले ऊपर लिखना है, तो सॉलिड इस साइड है तो रेशियो ये वाला आएगा, ये रेशियो आएगा, तो 20 - 16 सॉलिड का हो गया
और लिक्विड का जो रेशियो आएगा वो आएगा 26 - 20। ठीक, कितना आ गया है? 2/3 आ गया। ठीक है, सी 10 का सी होना चाहिए। सी है, सही है। ट्राई 11th नंबर। देखो इसमें बोला गया है इक्वल अमाउंट ऑफ टू सॉलिड फेजेस, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आप मैच करा लो, सॉल्व करने नहीं जाओगे यार, 1 मिनट का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व का 60 है, तो कौन सा मैच कर रहा है? 60 से 20 40 हो गया, 60 से 90 30, ये कैंसिल। 60 से 30 30 हो गया, 60 से 90 30, ये पॉसिबिलिटी बन रही है इसकी। 60 से 20 40, 60 से, ये भी गलत है, ये भी कैंसिल। 60 से 30 60 से ये भी कैंसिल, एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है बी की। ठीक है, तो 11 का बी हो जाएगा। ये आपने देखा कैसे करना है, ये डिस्टेंस सेम करनी है बस। और यहाँ मानते चलो, यहाँ 20 पहले, यहाँ 20 माना, 90 माना, तो घटा के देखा तो पहले यहाँ 40 और यहाँ 30 आया, इक्वल नहीं आया तो कैंसिल हो गया ऑप्शन। ऐसे मैंने चारों की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 अब आ रहा है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 12। देखो आप मेनली यूटेक्टिक पॉइंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमने यूटेक्टिक पॉइंट बोला नहीं है इस लाइन में, लेकिन हम वो एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होता ही है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होता है ना, ऐसे बनता है यूटेक्टिक पे ना, यहाँ लिक्विड रहता है, यहाँ 2 सॉलिड बन जाते हैं, S1 + S2। ठीक है, तो सिंपल है, फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम होगा, सही है, पहला सही है। दूसरा, यूटेक्टिक मिक्सर सॉलिडिफाइज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक ए प्योर वाटर, सही है, बिल्कुल सही पॉइंट है। यही खासियत ये होती है यूटेक्टिक पॉइंट की। यूटेक्टिक रिवर्स रिएक्शन ही रिवर्सिबल, हाँ सही है। अगर ठंडा करोगे तो सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड, गर्म करोगे तो 2 सॉलिड मिलकर लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, एट यूटेक्टिक टेम्परेचर लिक्विड ऑफ 2 मेटल विल चेंज इनटू 2 सॉलिड, सही है, वही लिखा हुआ है। तो 1 2 3 4 तीनों से चारों सही होंगे, तो डी होना चाहिए, 12th का डी। 12th का सी दिया, 1 मिनट, 1 2 3 4, अच्छा सॉरी इरिवर्सिबल लिख दिया यार, देखो ध्यान नहीं दिया मैंने, इरिवर्सिबल यहाँ लिख दिया है। यहाँ मैंने बोला था रिवर्सिबल होगा, मतलब ऊपर नीचे दोनों हो सकता है। ठीक है, इरिवर्सिबल दिया इसलिए गलत हो गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 12th का सी। ट्राई 13 नंबर।
देखो इसमें बात की गई है 50% बी एलॉय कंटेंस, 50% की बात की गई है, तो इस पॉइंट के बारे में पूछा गया है। यहाँ 40% था, यहाँ 50 था, यहाँ 100 था, ठीक 100 है, ठीक है। तो सिंपल आप निकाल लोगे 50%, 50 बी पे, 50 बी जब निकालने जाओगे तो पहले अगर बी का रेशियो निकालना है, यहाँ बी कम्प्लीटली, इस साइड कम्प्लीटली बी है ना, अगर आपको बी निकालना है, लीवर लाइन ऐसे खींचोगे ना, ये इफेक्टिव पॉइंट वाला ये आएगा, ठीक है। अगर आपको बी निकालना है तो देखो कैसे निकलेगा। अब बी निकालना है तो रेशियो आना चाहिए इस साइड का, ठीक है। इस साइड रेशियो कितना है 10 है ना। और आप जब निकालने जाओगे यूटेक्टिक जब निकालने जाओगे इस पॉइंट का रेशियो आना चाहिए, इसका रेशियो आना चाहिए। इसका रेशियो कितना है 50, ओके 50 रेशियो है ना। तो बस सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने को कितना आएगा 10 50 है, 1:5 का रेशियो है 6, 1.6, बी आ जाएगा 16% और ये आ जाएगा 83%। ये यार जनरल कैलकुलेशन है, 1/6 करोगे ना, 1/6 करोगे तो 16×96, ठीक है। 16% बी आ जाएगा एंड 16% बी आएगा और 83 कहाँ लिखा है ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन है, 13 का बी सही, 13 का बी। ये कैलकुलेशन समझते हो कैसे होती है। तो अगर आप सिंपल रोज वे में जाओगे एकदम एकदम स्ट्रेट लाइन में तो ऐसे करोगे आप। जैसे बी निकालना होगा आपको तो लीवर रूल लगाओगे, सिंपल बी निकालने जा रहे हो तो लीवर, ये बी निकालना है, ये इस पॉइंट निकालना है, तो ये रेशियो लेना है इस साइड वाला। तो करोगे क्या 50 - 40/60 100 - 40, बी ऐसे निकालोगे, फिर आप यूटेक्टिक वाला ऐसे निकालोगे, ऐसे ही करोगे उसको यार। लेकिन क्या इतना टाइम खराब करना है जब सिंपली आंसर आ जा रहा है तो, ठीक है। तो आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एक्सेल। देखो ये क्वेश्चन में तीनों स्टेटमेंट जब पढ़ोगे, तीनों स्टेटमेंट तो हो सकता है ये आपको समझना है, ये समझना है, लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है कम्प्लीटली अपसर्ड दिया हुआ उन्होंने। टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम। फेज डायग्राम तो नहीं पढ़ सकते आप टाइम टेम्परेचर वाला ट्रिपल टी, क्योंकि फेज डायग्राम इज इक्विलिब्रियम डायग्राम, और ट्रिपल टी के लिए हमें एक चाहिए होता है नॉन इक्विलिब्रियम डायग्राम, ठीक है, ट्रांजिशन फेज वाला, ठीक है। तो ये अपसर्ड है, थर्ड स्टेटमेंट अपसर्ड है, मतलब 14 का आपका ए हो जाएगा, 14 का ए है भी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई कीजिए। दो यहाँ पे उन्होंने 0.7 दे दिया, मैंने कहा था ना, एक जगह 0.83 दिया था, एक जगह 0.7 कर दिया। ये इसको भी हम यू टेक्टेड पॉइंट ही मानेंगे, ठीक है। और यू टेक्टेड के बारे में आपको पता होगा कि यू टेक्टेड पॉइंट पे पर लाइट बनता है, ठीक है। अगर हम कूलिंग करते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लाते हैं तो वहाँ पर लाइट बनता है, और पर लाइट जो होता है कंपोजिशन होता है फेराइट एंड सीमेंटाइट का, ठीक है। तो ऑस्टेनाइट बनता है पर लाइट, लेकिन पर लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, कुछ सबको पर लाइट याद होगा कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि परलाइट को, यह परलाइट जो होता है वो सीमेंटाइट एंड फेराइट का कंपोजिशन है बस। तो ऑस्टेनाइट इज कन्वर्टेड इनटू द फेराइट इनटू परलाइट, ये गलत है। फेराइट माटे साइड बनता है क्वेंचिंग वेंचिंग में, हर जगह नहीं बनता है, तो सी हो जाएगा, ठीक है। ये सब एप्सर्ड आंसर है, 15 का सी हो जाएगा। 16 ट्राई कीजिए। सिक्सटीन नंबर ट्राई कीजिए, 16 नंबर। देखो इसमें यार मुझे हल्का सा कन्फ्यूज़न है। बोला क्या है कि कास्ट आयरन प्रोसेसिंग विच आर द फॉलोइंग
मेटेलोग्राफिक स्ट्रक्चर इज बेस्ट सूटेड फॉर द डैम्पिंग कैपेसिटी इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। तो सिंपल होता है, उसमें ग्रेफाइट के फ्लैक्स होते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट के फ्लैक्स वही वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ कहीं लिखा हुआ है नहीं, यहाँ लिखा भी है तो ग्रेफाइट को स्प्राइडल कर दिया है, और एक जगह जब फ्लैक्स की बात की गई सिलिकॉन कार्बाइड बोल दिया है। तो मेरे हिसाब से आंसर बी डी से, मैंने बुक में चेक भी किया, एक जगह बी था, एक जगह डी था, नहीं एक जगह सी था, एक जगह डी था। तो मैं सी मार दूंगा क्योंकि फ्लैग दिख रहा है मुझे, फ्लैक्स होना जरूरी है क्योंकि वही एब्जॉर्ब करेगा वाइब्रेशन को, ठीक है। तो 16 का सी चला जाएगा ऑप्शन मेरी तरफ से। और इन्होंने क्या दिया, एक मिनट चेक कर लेता हूँ उनको। 15 का सी, हाँ सी ही दिया है इन्होंने, ठीक है। आप ट्राई करो, आप 17 नंबर ट्राई करिए। देखो 17 क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय कंटेनिंग 62% टिन, ये वही हो गया है, ये यूटेक्टिक पॉइंट हो गया आपका लेड एंड टीन का, ठीक है। तो ये 183 डिग्री सेल्सियस होता है, 183 डिग्री सेल्सियस पे इन्होंने टेम्परेचर गलत दे दिया है। अगर आप, ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है डेप्थ वाला, लेकिन याद हो जाएगा आपको एक बार लगाओगे तो। मैं खुद देखो वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसी से रिवाइज करने वाला हूँ यूपीएससी के 10 दिन पहले पूरा वीडियो, मतलब 100 घंटे का बनेगा यार वीडियो, रिवाइज कर लेंगे 10 दिन में 1.25 पे चला के, ठीक है। तो 17 का डी हो जाएगा। 18 नंबर ट्राई कीजिए आप लोग। देखो इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ स्टील इज नॉट प्रेजेंट इन आयरन कार्बाइड डायग्राम। जो ऑस्टेनाइट होता है पता है, वो फेराइट होता है, पता है वो सीमेंटाइट होता है, ये तीनों इधर वहीं मिल जाते हैं यूटेक्टॉइड पॉइंट पे, ठीक है। तो ये मार्टेसाइट नहीं होता है, मार्टेसाइट हम स्पेशली बनाते हैं व्हेन आवर कूलिंग रेट इज मोर देन क्रिटिकल कूलिंग रेट, ठीक है, तब बनता है मार्टेसाइट, हर टाइम नहीं बनता है वो। तो आप डी मार दोगे ऑप्शन 18 का डी हो जाएगा, वो नहीं, मार्टेसाइट नहीं रहता है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 19। देखो यार ये अगेन क्वेश्चन इज रिपीटिंग, मैंने लिखा था क्यों नहीं है। ऑस्टेनाइट कन्वर्टेड इनटू द फेराइट एंड सीमेंटाइट, 19 का ए हो जाएगा, ठीक है। ये कोई रिपीट क्वेश्चन है। 20 जिरकोनियम, ये करिए, जिरकोनियम की चॉइस होती है। जो जिरकोनियम होता है ना, वो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए हम इसको कह देते हैं इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू न्यूट्रॉन्स, दैट्स वाई इट इज यूजेज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर एप्लीकेशंस 20 का ए हो जाएगा, 20 का ए सही है। और बेसिकली हम इसे यूज करते हैं वाटर रिएक्टर्स में, ठीक है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 21। वेनेडियम इन हाई स्पीड स्टील, HSS कंपोजिशन याद है किसी को, HSS 18:14:1, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, मॉलिब्डेनम भी होता है, इतना ही 1% ही, ठीक है, याद कर लो। टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, मॉलिब्डेनम। ये टंगस्टन वाला HSS है, एक होता है मॉलिब्डेनम वाला HSS, उसमें 8% मॉलिब्डेनम डालते हैं, ठीक है। आएगा क्वेश्चन, आगे आएगा। देखो वेनेडियम की बात की गई है ना, तो वेनेडियम देखो यहाँ पे वो मत ढूंढ लगना कि इसके लिए हार्डनेस और वो ढूंढ लें, फटीक स्ट्रेंथ। वेनेडियम इन हाई स्पीड स्टील में फॉर्म्स वेरी हार्ड कार्बाइड एंड देयरफॉर इंक्रीज द वियर रेजिस्टेंस ऑफ द टूल, ये याद करना है आपको, ठीक है। 21 का भी HSS में इसका यही काम होता है, ठीक है। 22 नंबर ट्राई कीजिए।
22 नंबर। देखो जो 500/7 लिखा हुआ है, तो 500 का मतलब होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, और 7 होता है इलोंगेशन, कितना इलोंगेशन हो सकता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इन mm न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड इलोंगेशन इन परसेंटेज, तो 22 का बी हो जाएगा। ओके, आप 23 नंबर ट्राई कीजिए, 23 नंबर। देखो इसमें बात की गई है कि कौन है जो कि शिफ्ट द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन इन द आयरन कार्बाइड डायग्राम टू द हायर साइड, मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है उसको ऊपर कौन बढ़ा देगा, तो कौन बढ़ा पाएगा, जो फेराइट को स्टेबलाइज कर देगा। फेराइट को स्टेबलाइज कौन करता है, क्रोमियम एंड मॉलिब्डेनम, ठीक है। क्रोमियम एंड मॉलिब्डेनम स्टेबलाइजेज द फेराइट, एंड ऑस्टेनाइट को स्टेबलाइज करते हैं निकिल कॉपर। एक और कोई होता है, मैं बोल रहा हूँ उसे, लेकिन निकिल कॉपर स्टेबलाइज करते हैं, निकिल कॉपर मैग्नीशियम, ठीक है, निकिल कॉपर मैग्नीशियम। तो इसमें आंसर दोनों ही होंगे, ए सी दोनों, ठीक है, कोई मार देना। और इन्होंने जो आंसर दिया है ए दिया है, दूसरी बुक में सी दिया है आंसर, दोनों आंसर होते हैं इसके, ठीक है। इंटरेस्ट 24 नंबर करिए। तो ये एप्लीकेशन है यार, ये आपको ये रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। और याद कैसे होगा क्वेश्चन देख के, तो इसका आंसर है मेकिंग कार बॉडीज़, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्री बॉडी, फ्री स्टील मतलब होता है कि इंटरस्टिशियल जो कार्बन होता है वहाँ कार्बन नहीं, कार्बन का जो अमाउंट है बहुत 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 कम है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 0.005%। 24 का बी, 25 में ट्राई कीजिए। तो यहाँ जो मैंने बताया 4 एग्जाम्पल पीछे, उससे कोई मैच नहीं किया है, तो कोई ज़रूरी नहीं वो मैच करे ही करे, ठीक है। तो यार क्वेश्चन लगाओ ना, आइडिया हो जाएगा। बस एक चीज़ मैच कर रही है यहाँ पे आपकी, वो टंगस्टन वाली की हॉट हार्डनेस देता है, ठीक है, टंगस्टन। तो सी का 2 मैच करा लो, सी का 2 मिलाते, बी का 3 मिल गया। और निकिल जो होता है ना यार, निकिल को बेसिकली हम यूज करते हैं, मतलब जो मेन एप्लीकेशन निकिल का है वो होता है जहाँ हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ यूज करते हैं निकिल, जिससे कि इलोंगेशन या कॉन्ट्रेक्शन बहुत कम हो, ठीक है, जहाँ टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो 3-2 मिल गया इसका। और निकिल का आप एक और होता है इंक्रीज द टफनेस ऑफ स्टील, इंक्रीज द टफनेस ऑफ स्टील, ठीक है। तो 4-3-2-1 ढूंढ लो कहाँ पे है, ए हो गया, 25 का ए हो गया, ठीक है। बहुत अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। 25 का ए हो गया, 26 नंबर ट्राई कीजिए। देखो जो 26 क्वेश्चन नंबर है, बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन, मेरे समझ में आ तो नहीं रहा, लेकिन मैंने सोल्यूशन पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि जो सॉल्यूट होता है उसका जो क्रिस्टल होता है वो डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिटेन नहीं रहता है, इसलिए रीजन इज़ रॉन्ग। ये सोल्यूशन में दिया हुआ है, यही लिखा हुआ है सोल्यूशन, ठीक है। 26 का सी। 27 में ट्राई कीजिए।
27 जो है रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 52 का, मतलब 52 में अच्छे से डिस्कस होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। तो आंसर में लिख दे रहा हूँ 27 का। 27 का आंसर है सी, ठीक है। ट्राई 28 नंबर। देखो यार, एक चीज़ पकड़ लो आप यहाँ पे, फेज इक्विलिब्रियम, जहाँ भी इक्विलिब्रियम दिख जाए वहाँ पे एनर्जी मिनिमम होती है, तभी इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी कहाँ है, सी का 1 आपने मैच करा दिया, सी का 1 मैच कराते ही ये दोनों ऑप्शन चले गए, तो बी का 4 ऑटोमेटिकली मैच हो गया, ठीक है। देन बचता है सिस्टम एंड सिस्टम बचता है और कंपोनेंट बचता है, ठीक है। तो सिस्टम में आप सिंपली यार 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास 2 3, तो केमिकल एलिमेंट और केमिकल कंपाउंड्स, तो इसका मतलब कंपोनेंट है। कंसिस्ट ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस एंड देयर कॉम्बिनेशन, इसका मतलब सिस्टम है। एक कॉमन सेंस से लग जाएगा ऑप्शन, तो ठीक है। तो 34 12 डी होना चाहिए, 28 का डी है भी। ट्राई 29। तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे ना, अगर आया तो आपको आते होंगे या नहीं आते होंगे, कोई इसमें बहुत वो भी नहीं लेना कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे मैक्सिमम लोग जो क्वेश्चन कर लेते हैं मटेरियल साइंस के या प्रोडक्शन के ना, उनको रटे होते हैं आंसर, ठीक है। और जैसे यही क्वेश्चन है, ये किसी को नहीं आता होगा, लेकिन मुझे रटा हुआ आंसर, इसका मुझे याद है क्या होता है इसका मतलब। तो ये 14 जो बी चला है वो रिप्रेजेंट करता है आपका अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, याद कर लो ये, अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कंटेंट, मतलब डी। 29 का डी हो गया। 30 नंबर ट्राई कीजिए। देखो इनवार में जो होता है, इनवार जो होता है वो मिल के बनता है 36% निकिल प्लस 64% आयरन। ये वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ की बहुत हाई टेम्परेचर में यूज़ करना होता है, जैसे बहुत हाई टेम्परेचर यूज़ करना है और हमें डिफॉर्मेशन परमिसिबल भी नहीं है, इसीलिए हम वहाँ इनवार यूज करते हैं, निकिल का कंटेंट बढ़ाते हैं, क्योंकि निकिल कंटेंट बढ़ाने पे अल्फ़ा जो होता है इलोंगेशन पर यूनिट टेम्परेचर चेंज वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो बी आ जाएगा, मेजर अलॉन्ग एलिमेंट विल बी निकिल। 30 का भी हो गया। 31 कीजिए। देखो यार, जो बेबेट इज़ एन एलॉय ऑफ, इसमें सब कुछ होता है, टीन कॉपर एंटीमनी लेड, चारों चीज़ें, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 31 का ए। तो अगर हल्का सा कन्फ्यूजन हो रहा हो ना, कहाँ से पढ़ोगे, हाँ मटेरियल साइंस अगर भंडारी वाली आपके पास हो तो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर पढ़ लेना बस बढ़िया से, उससे उसमें आपको एक बेस बन जाएगा चीज़ों का हल्का हल्का, वहाँ से आप क्वेश्चन निकाल ले जाओगे, ठीक है। मटेरियल कलिस्टर अगर पढ़ने की अगर हिम्मत है तो पढ़ लेना, मैं तो नहीं पढ़ पाया आज तक, ठीक है। तो 31 का बी आंसर है। 31 का ए आंसर, 32 करिए।
ट्राई 32 नंबर। थर्टी टू नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये क्वेश्चन हल्का सा ट्रिकी है। मैंने तो निकली देखते ही मैंने ये मार दिया था, डिफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड एट हाई टेम्परेचर, लेकिन यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। फिर देखो आप फिर ऐसे मिलाओ, ये जो है कॉपर, एक लिए कौन कौन से ऑप्शन है 1 और 4, कोरोजन एंड डिफॉर्मेशन एट हाई टेम्परेचर, लेकिन कॉपर का मिनिट टेम्परेचर बहुत कम होता है कंपेयर टू आयरन और ये सब चीज़ों के, ठीक है, तो कोरोजन मार दो, ए का 1 मार दो तो डी का 4 ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, ठीक है। देन आगे बढ़ो, मैग्नीज डीमैग्नेटाइजेशन, ओके, मैग्नीज नहीं हाँ मैग्नीज डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है, तो 2 सेट हो गया, बी का 3 हो जाएगा। 13 24 कहाँ पे है, सी, 32 का सी होना चाहिए, सही 32 का सी है भी, ओके। 33 नंबर ट्राई कीजिए। देखो या जिसको आता हो खाता हो उसने कर दिया, जिसको आता हो उसने कर दिया होगा। तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज होता है ना, इसको हम बोलते हैं इमिटेशन गोल्ड। ये जो 22 कैरेट गोल्ड होता है उस टाइप का दिखता है, इसमें 5 से 10% एल्युमिनियम रहता है, इतने डला दिया हुआ है यहाँ पे, और इसको हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में, ओके। तो 33 का डी आंसर है। ट्राई नाउ 34 नंबर क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है, हाँ ये भी सिंपल ही है। देखो एल्युमिनियम एलॉय से क्या बनता है, पिस्टन बनाते हैं एल्युमिनियम एलॉय के, ठीक है, इतना मुझे पता, मुझे बस एक चीज़ बता दी यहाँ पे, एल्युमिनियम एलॉय पता था, एक और चीज़ पता थी कि ग्रे कास्ट आयरन से हम लोग बनाते हैं सिलेंडर ब्लॉक्स। अब 2 चीज़ पता चल गई, तो दोनों मैंने मैच कराया, उससे आंसर एक मिल गया मुझे 4123 बी, 34 का बी होना चाहिए, 34 का बी सही है। 35 नंबर ट्राई कीजिए आप लोग। देखो ये एप्लीकेशंस हैं, तो जो लेड होता है वो यूज करते हैं मेनली वाइडली ट्रांसफार्मर्स में, ठीक है, तो 35 का वो ट्रांसफार्मर नहीं, बैटरी, सॉरी लेड की बैटरी होती है ना, लेड वाली, जिसमें लेड एसिड बैटरी जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो 35 का डी, ओके। और एडमिरल्टी ब्रास जो होता है वो यूज करते हैं हम लोग कंडेंसर ट्यूब में से,
ट्यूब्स में 36 का ए हो गया, सही है। और जो एडमिरल्टी ब्रास होता है इसका कंपोजिशन लिख दे रहा हूँ मैं, 69% कॉपर, 30% जिंक। याद नहीं करना है इसे, ये याद करना होता है कि मोनल मेटल वाला वो होता है 70% निकल होता है उसमें, वो याद करना होता है, वो पूछते हैं। जिसे अगर ज़्यादा याद करना होगा ये भी याद कर लेगा। 69% कॉपर, 30% जिंक एंड 1% टीन। दो ऐसा जो डाटा हुआ करे ना वो एक पन्ने में लिख लो कहीं, मैंने भी लिख रखा है कहीं पे, कहो दिखा दूंगा मैं। एक जगह लिख लोगे ना तो उसको बार बार देखोगे तो मतलब याद तो नहीं होगा, लेकिन दिमाग में इमेज टाइप बन जाती है, हाँ इसका आंसर नहीं होना चाहिए। और अगर एग्ज़ाम में आप उसे अटैम्प्ट करोगे ऐसे क्वेश्चंस को तो पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है सही होने की। कहीं लिख रखा है मैंने लेकिन मिल नहीं रहा है अभी। आप क्वेश्चन नंबर ट्राई करो, 37 ट्राई करिए। ट्राई 37 नंबर। जो ये लिखा हुआ है मैंने एक पन्ने पे, मशीन टूल वाला चैप्टर था, इसमें पूरा मैंने लिखा हुआ है क्या क्या किसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या होता है सब कुछ। मैं यही पढ़ लेता हूँ क्या उससे पहले बस एक बार, ठीक है। तो आप कौन सा कर रहे थे, 37 कर रहे थे ना। देखो 37 में बोला गया है कि सारे ही करेक्ट है। ये देखो पहला है कि कोरिलेट्स माइक्रो स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, सही है। इंडिकेट्स द फेज चेंज अगरिंग ड्यूरिंग द हीटिंग एंड कूलिंग, ये भी सही है। इस दो सही हो गए तो डी होना चाहिए, सी पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। 37 का डी हो गया। 38 करिए। देखो मैंने बोला था ना परलाइट जो बनता है आपका यू टेक्टॉइड बनता है, ठीक है। और परलाइट जो है कॉम्बिनेशन है आपका फेराइड एंड सीमेंटाइट का, और साढ़े रेशियो में होता है वो, ठीक है। तो यू टेक्टॉइड मिक्सचर सी, 38 का सी। 39 नंबर ट्राई कीजिए। ट्राई क्वेश्चन 39। देखो यार जो 39 नंबर क्वेश्चन है बी एंड सी, इन दोनों में कोई ए होगा, मुझे कम्प्लीटली सर्टन क्लियर नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने बोल दिया है कि फेज में भी लिक्विड और वेपर विथ ऑर्डर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर वेपर है तो ऑर्डर्ड, अगर हो जाता है, अगर बाई चांस इन आइडियल केस तब तो हो जाएगा। लेकिन मैंने आंसर चेक किया था 39 का, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है सी, और जो दूसरी बुक में मैंने चेक किया वहाँ पे बी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ का डी दिया हुआ, सी दिया हुआ है। यहाँ उन्होंने मान लिया कि हाँ वेपर में भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप का ऑर्डर अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 39 का सी दे रखा है आंसर। ट्राई क्वेश्चन नंबर 40 ट्राई कीजिए।
देखो इसमें जो बोला गया है कि एलॉइंग एलिमेंट के बारे में पूछा गया, इसका काम क्या होता है। और जो पहला स्टेटमेंट है हार्डनेस टफनेस सही है, कोरोजन और ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस ये भी सही है, इम्प्रूव मसिबिलिटी एंड हार्डेबिलिटी तो आपने पढ़ाई हुआ सब कुछ करता ही है। लेकिन वेट इंक्रीज करना इसका काम नहीं है एलॉइंग एलिमेंट का, क्योंकि काफ़ी महंगे आते हैं। जैसे आप मान लो निकल मिला रहे हो आयरन में, निकल महंगा होगा ना, अब इसे निकल से वेट तो बढ़ाओगे नहीं आप, ठीक है। तो वही बात है, ये अपसर्ड है फोर्थ वाला स्टेटमेंट, तो ये हो जाएगा 40 का ए। ट्राई क्वेश्चन नंबर 41। देखो यहाँ पे एज हार्डनिंग की बात की गई, और एज हार्डनिंग को ही हम शायद प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है मेनली नॉन फेरस एलॉय में। नॉन फेरस एलॉय यहाँ पे कौन सा है, एल्यूमिनियम, तो 41 का बी हो जाएगा। और फेरस एलॉय में हम करते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है। 42 नंबर ट्राई कीजिए। देखो इसमें पूछा गया विच आर द फॉलोइंग कास्ट आयरन कंसिस्ट ऑफ कार्बन इन फॉर्म ऑफ रोजेट। तो यार ये मेलेबल कास्ट आयरन होता है जिसमें रोजेट फॉर्म में होता है, और स्फेरॉइडल फॉर्म में होता है। स्फेरॉइडल में पता नहीं, वो बोलिए 20 ये पता है मेलेबल होता है इसमें, ठीक है। ठीक है, सी आंसर है 42 का सी। ओके 43 ट्राई कीजिए। देखो बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही, फेराइट स्टेबलाइजर कौन से होते हैं, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, डी आंसर हो जाएगा 43 का। और जो निकिल मैग्नीशियम कॉपर है वो होते हैं ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर, ठीक है। 43 का डी हो गया। 44 करिए। अच्छा पूछ लिया यहाँ पे ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर पूछ लिया है। तो निकिल दिख रहा है आपको सिंपल से, निकिल कॉपर मैग्नीशियम होता है, ठीक है। मैग्नीज भूल गया मैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीज क्या लिखा था मैंने, मैग्नीशियम लिखा था ना उस वाले क्वेश्चन में। हाँ तो वही होगा जो लास्ट में बताया था क्वेश्चन, वही सही होगा, इस टाइम कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। तो निकिल यहाँ मिल गया था, निकिल मार देंगे। 43 का 44 का सी हो गया। 45 करिए। देखो इसमें याद कर लो कि बेबिट मेटल क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इट हैव एक्सीलेंट इम्पेडेबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन यही आंसर है, ये पता है मुझे। 45 का ए, और यही इन्होंने लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली कोई रीज़न नहीं दिया है इसका खास। तो आप ट्राई करिए 46 नंबर। देखो इसमें नॉन स्पार्किंग कैरेक्टर के बारे में बात की गई, तो यहाँ पे स्प्रिंग स्टील होता है, ठीक है। आंसर स्प्रिंग स्टील 46 का बी। यही होता है, या ये जो स्प्रिंग स्टील्स होते हैं वो नॉन मैग्नेटिज्म वाले होते हैं, नॉन स्पार्किंग होते हैं एंड कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं। तीनों प्रॉपर्टी होती हैं इनकी, तीनों की तीनों, ठीक है। नॉन मैग्नेटिज्म, नॉन स्पार्किंग एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो तीनों चीज़ें याद कर लीजिए। 46 का बी हो गया। 47 नंबर ट्राई कीजिए। देखो यार इस क्वेश्चन बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड टू स्टील हेल्प्स इन चिप्स फॉर्मेशन। अगर चिप्स फॉर्मेशन को हेल्प कर रहा है, इसका मतलब मसलिबिलिटी बढ़ा रहा है। मसलिबिलिटी कौन बढ़ाते हैं, लेड सल्फर एंड फास्फोरस।
लेड सल्फर फास्फोरस 47 का ए हो जाएगा। ठीक है, 47 का ए सही है। 48 करिए। तो 48 में जो कहा गया है लीवर रूल इज रेस्ट्रिक्टेड टू एस्टिमेट रिलेटिव फेजेस ओनली इफ दे आर सॉलिड फेज, ये गलत है ना यार। अभी तो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, उसमें लिक्विड फेज का भी रेशियो निकाला हुआ था, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो 48 का सी हो जाएगा। 49 जो है क्वेश्चन नंबर रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 45 का, तो इसका आंसर मैं दे दे रहा हूँ। बियरिंग इसका आंसर था यार, बेबिट का क्या है इसमें। 49 का बी, बियरिंग यूज करते हैं और बेबिट लगाते हैं। ठीक है, बेबिट मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, 49 का बी हो गया। 15 नंबर ट्राई कीजिए। देखो अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो अगर हमें टेम्परेचर की बात करनी है, अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर काम कर रहे हैं, वहाँ एक्सपेंशन नील रखना है, तो हम ऐसा मेटल यूज करेंगे जहाँ पर निकिल डाला गया हो। ठीक है, निकिल किस में डालते हैं, इनवार में। इनवार में हमारा 36% निकिल होता है। ठीक है, 36 होता है, हाँ सही है। ओके, तो बी हो जाएगा आंसर, 50 का बी। 51 ट्राई कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि ये काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं, वो सारे हो सकते हैं, लेकिन जो स्टील में जो हार्डनेस डिफाइन करता है ना, कौन कितना हार्डनेस अटेन हो सकता है, वो कार्बन ही बताता है। ठीक है, तो बस कार्बन होगा, मतलब कि ऑप्शन है सी। 51 का सी। 52 ट्राई कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आ गया 52, इसलिए मैंने वहाँ छोड़ा हुआ था 27 नंबर को, वहाँ मैंने यही पता कि यही वाला रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो सब आना जरूरी नहीं है, मुझे इसमें 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं तभी ठीक है, किसी और 1-2 भी आ रहे हैं तभी आंसर मिल जाता है हमें मैचिंग वाले क्वेश्चन में। देखो जैसे मुझे मोनोटैक्टिक का पता नहीं कैसे क्या होता है, लेकिन मुझे ये पता है यूटैक्टिक क्या होता है। ठीक है, देखो यूटैक्टिक में क्या होता है पता ही है आपको, लिक्विड से सॉलिड प्लस सॉलिड। तो ऐसा कहाँ पे है, लिक्विड से सॉलिड प्लस सॉलिड, बी का ए हो गया, ए बी सी डी, बी का 1 हो गया। दूसरा है यूटेक्टॉइड, तो सॉलिड से सॉलिड प्लस सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड से सॉलिड प्लस सॉलिड मतलब 3, सी का 3। पेटेक्टिव भी पता है, पेटेक्टिव तो ऊपर होता है, वो जो यहाँ पे गामा 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 प्लस लिक्विड मिलते हैं और ऑस्टेनाइड को बनाते हैं। ठीक है, मतलब आयरन कार्बन डायग्राम से बता रहा हूँ मैं। तो मतलब लिक्विड प्लस सॉलिड मिलके सॉलिड 4, बचा आपका 2, तो 21-34 आंसर हो गया। कहीं है, हाँ डी। 52 का डी। 53 नंबर ट्राई कीजिए। ये क्या है यार, ट्राई कीजिए 53 नंबर। देखो पर लाइट इन द आयरन कार्बाइड डायग्राम, तो ये आपका वही होता है यार कि जो यूटेक्टाइड जो बनता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो 53 का बी हो जाएगा। 53 का बी, हाँ सही है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 54।
देखो यहाँ पर सीजन क्रैकिंग की बात की गई है, मतलब वही स्ट्रेस की बात की गई है, जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको याद करना है, ब्रास होता है आंसर। वैसे क्वेश्चन याद ही करने हैं यार, 3-4 बार वीडियो देख लोगे ना तो याद हो भी जाएगा, बस सुनते रहना है। एक पेन कॉपी ले लेना, लिखते रहना अगर लिखने का मन हो कुछ तो। 54 का बी। 55 ट्राई कीजिए, जो मैंने डिस्कस किया था अभी, जो पीछे क्वेश्चन आया था एज हार्डनिंग वाला, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग, वो नॉन फ्रेश भी किया जाता है, ठीक है। तो वहीं 55 का आंसर डी हो जाएगा। 56 ट्राई कीजिए, जैसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोर रिलेवेंट टू प्रेजेंट कंप्लीट सॉलिबिलिटी। मोर रिलेवेंट कौन सा है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर। वही एक कॉन्सेप्ट होता है कि एफसीसी में खुलेगा, बीसीसी में ऐसे होता है, ठीक है, वही मिल के बनते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो ऑस्टेनाइट था ना, ऑस्टेनाइट कौन स्टेबलाइज कर रहा था, निकिल कॉपर एंड मैग्नीशियम, नाम मतलब निकिल कॉपर लो, निकिल कॉपर दोनों एफसीसी हैं, ऑस्टेनाइट जो है वो भी एफसीसी है, ठीक है, इसलिए उसको स्टेबलाइज कर रहा था। और अगर आप आ जाओ नीचे, छोड़ो इतना काफ़ी समझा दिया हमने, तो सी आ जाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर फैक्टर। 56 का सी। 57 ट्राई कीजिए, ट्राई 57 नंबर। देखो इसमें यार हल्का से टफ हो गया। जो यहाँ बोला गया है कि बीसीसी प्योर इलेक्ट्रॉप ऑफ द आयरन इज स्टेबल बिटवीन 1388 से लेकर 1535 तक। तो ये डेल्टा वो होता है, डेल्टा आयरन जो ऊपर बनता है, ठीक है, डेल्टा आयरन। तो आपका ये ले लेंगे, तो हो गया सी का 1 हो गया। सी का 1 होते ही फिर हम गए बी पे। बी के लिए हमारे पास ऑप्शन है 2 and 4। तो आयरन हैविंग द क्रिस्टल लैटिस आयरन कार्बाइड, तो 2 and 4 है, तो सीमेंटाइट नहीं ले सकते इसमें। आयरन हैविंग द आयरन कार्बाइड हैविंग द क्रिस्टल लैटिस, सीमेंटाइट आएगा, सॉरी हाँ सीमेंटाइट आना चाहिए। बी का 4 आना चाहिए, ठीक है, बी का 4, तो ए का 3 हो जाएगा। 341 341 57 का बी, हाँ सही, 57 का बी है भी। तो मैंने ये जो है ना आयरन कार्बाइड हैविंग द क्रिस्टल लैटिस F3C, उसको सीमेंटाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे, 58 नंबर पे जाएंगे। सारे मैचिंग है क्या यार, ट्राई करिए 58 नंबर ट्राई कीजिए। देखो यार, ये अब क्या किया जाए इसका, मैं आंसर बताता हूँ, मुझे खुद नहीं आ रहा है वाला क्वेश्चन, और याद करने वाली बात है, भूल गया है, दिमाग से उधर गया है।
इसका आंसर देख लेते हैं 58 का। देखो यार बता देता हूँ मैं। जो ए है कॉमर्शियल ब्रॉन्ज, उसको मैच कराया हुआ है फोर्जिंग एंड स्टैंपिंग से। फोर्जिंग एंड स्टैंपिंग से मतलब ए का 3। रेड ब्रास को अटैच किया है रेडिएटर ट्यूब से। रेड ब्रास से रेडिएटर ट्यूब याद कर लो, रेड ब्रास से रेडिएटर ट्यूब, तो 1 हो गया। एल्युमिनियम रास से अटैच कराया है पावर प्लांट एंड केमिकल इक्विपमेंट, पावर प्लांट एंड केमिकल इक्विपमेंट, इसके लिए बचा 2, तो 31 42 बी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है 58 का भी। ट्राई 59 नंबर। ट्राई करिए 59 नंबर। इसमें बोला गया इंक्रीज ऑफ फेराइट फेज। फेराइट फेज बढ़ाएंगे क्या, सिंपल यार, डक्टिलिटी बढ़ती है उससे, डक्टिलिटी। ठीक है तो 59 का सी हो जाएगा। सही है। विच आर 60 नंबर ट्राई कीजिए, 60 नंबर। देखो एक्सट्रूजन नोजल के लिए हम यूज करते हैं वाइट कास्ट आयरन। ठीक है 60 का सी। 61 ट्राई कीजिए। देखो अभी बेबिट का मैंने बताया था ना, टीन लेड कॉपर एंटीमनी, टीन लेड कॉपर एंटीमनी। ठीक है तो ए का 2 हो गया। और इनवार हमें पता है, ये तो रट गया होगा। बी का 1 हमें अटैच कराना है, ये बी का 1 अटैच कराना है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब बचा हमारा गन मेटल। अब इसमें सबसे बेस्ट में क्या था, ड्यूरा लुमिना, तो पता है क्या होता है, ड्यूरा लुमिन बनता है एल्युमिनियम से। ठीक है तो एल्युमिनियम मैच, डी से 3 मैच करा दो। डी से 3 मैच कराते ही आंसर हमारा आ गया सी 61 का सी। 62 ट्राई कीजिए। अब सारे मैचिंग लग रहा है। 62 ट्राई कीजिए। देखो यहाँ बात की गई है मैच कराना, ये भी हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि माइल्ड स्टील, पहले आप यहाँ जाओ। एक एक लिए कौन कौन से ऑप्शन है, 2 और 4 बचे हैं, एक लिए 2 और 4। ठीक है तो 2 4 पढ़ोगे। कोल्ड चीजल, तो कोल्ड चीजल देखो बड़ा, कोल्ड चीजल बताना चाहिए यार। कोल्ड चीजल बनता है आपका हाई कार्बन स्टील से। ठीक है हाई कार्बन स्टील, तो सी का 2 पहले पता है हमें। तो ए का 4 ऑटोमेटिकली हो गया। और फिर बचता है टूल स्टील को हम कभी मिलाए सेट में एक्सेल से नहीं मिलाएंगे। ठीक है बॉल बेरिंग से मिलाएगा। टूल स्टील थोड़ा कार्बन ज़्यादा होता था उसमें। टूल स्टील मतलब टूल स्टील मतलब वैसा चाहिए चीज़, काफ़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसमें। और सेफ्ट के लिए हमें हमें डक्टाइल मटेरियल चाहिए सेफ्ट एंड एक्सेल के लिए। ओके तो मीडियम कार्बन स्टील उसके लिए ले लेंगे। मीडियम कार्बन स्टील सेफ्ट एंड एक्सेल के लिए, मतलब डी का 3 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सारे सेट हो जाएंगे। तो 41 23 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 62 का डी। 63 नंबर ट्राई कीजिए, हो गया ये वाला चैप्टर।
63 ट्राई कीजिए। सॉरी। देखो 60C प्लेन कार्बन शीट बोला हुआ है, मतलब कि 0.6% कार्बन इसमें है। 0.6 यहाँ पर लिख लो आप, और 0.8% कार्बन होता है यूटेक्टॉइड पे, और यूटेक्टाइड बनता है परलाइट, तो वही मैंने 0.8 पे पी लिख दिया है। और जो इस साइड फेराइड बनता है 0 पे नहीं होता है, वो 0.00 कुछ होता है, लेकिन 0 मान लेते हैं उसको ईजी कैलकुलेशन के लिए। तो परलाइट निकालना है, ये रेशियो ले लेंगे इस साइड वाला, तो 0.6 माइनस 0 अपॉन 0.8 माइनस 0, 75% यहाँ से आ गया, तो जो बचा 25% फेराइट हो जाएगा। ठीक है, तो 75% परलाइट एंड 25% फेराइट, तो 63 का ए 64 ट्राई कीजिए। सिक्सटी फोर का ठीक। देखो मैंने बताया था ना, वेनेडियम बताया था मैंने, फटीग स्ट्रेंथ मतलब वही इंडोरेंस स्ट्रेंथ की बात की गई है। मॉलिबेडनम क्रीप, तो 1 2 डायरेक्टली मिल गया, तो 1 2 आपने जैसे ही मिलाया आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 64 का डी। और आगे हल्का सा बढ़ोगे ना तो हल्का सा कन्फ्यूजन आएगा यहाँ पे, उसको सॉर्ट कर लेना। आगे नहीं बढ़ेंगे ही क्यों, जब मिल गया आंसर तो। ठीक है, तो आप कर देंगे क्वेश्चन नंबर 60, सारे मैचिंग है यार। 60 ट्राई 65 नंबर। देखो सिलिकॉन बोला है ना, सिलिकॉन देखते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए मैग्नेटाइजर वाला कॉन्सेप्ट, मतलब वही ट्रांसफार्मर के कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ए का 4 हो जाएगा। और हाई कार्बन स्टील, ये हम स्प्रिंग बनाते हैं उससे, तो बी का 3 हो जाएगा। 4 3 कहीं मिल रहा है, 4 3 बी ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, 65 का बी होना चाहिए। 65 का बी है, भी सही है। एच एस एस आप जानते ही हो, कटिंग टूल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो 65 का बी हो गया। 66 नंबर ट्राई कीजिए, फिर मैचिंग। वाह, लाइन लग गई है मैचिंग की। 66 नंबर ट्राई कीजिए।
देखो माइल्ड स्टील है, यहाँ माइल्ड स्टील है तो सिंपल यहाँ पे ऑप्शन हमारे अवेलेबल है 2 और 3, तो अब 2 और 3 जाकर चेक कर लो। कमर्शियल बी में है क्रैक हुक्स, माइल्ड स्टील के लिए क्रेन का हुक हम यूज नहीं करेंगे कभी, ठीक है। तो कमर्शियल बीम हो गया, उसको मिलाते ही हमें डी का 3 मैच हो गया। अब हमारे बचता है टूल स्टील। टूल स्टील से क्या बनाएंगे, डाई बनाएंगे यार, टूल की बात की गई है तो ठीक है। तो बी का 4 मैच कराते ही सी का 1 हो गया, तो 24-13 आंसर हो गया। 24-13 66 का ए सही है 66 का, ठीक है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 67। देखो जो 67 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया सल्फर को मिलाते ही रिबन लाइक कंटिन्यूस चिप बनेगी। अगर कोई मशीनबिलिटी बढ़ा रहा है, इसका मतलब थोड़ी रिबन लाइक कंटिन्यूटी चिप बनेगी। चिप्स ब्रेक होनी चाहिए, अगर मशीनबिलिटी अच्छी किसी कंपाउंड की है ना तो चिप्स ब्रेक होनी चाहिए। अगर चिप्स लंबी लंबी बन रही है ना तो वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, उसको अच्छी मशीनबिलिटी कभी नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये एब्सर्ड आंसर है, तो 67 का सी हो जाएगा। देन 68 नंबर ट्राई कीजिए। देखो यार, यूटेक्टिक पॉइंट की बात की गई है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। यूटेक्टिक पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, ठीक है। 69 का, 68 का सी, 69 ट्राई कीजिए। देखो ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट बोला है ना, तो इसमें ये हम फाइंड आउट करते हैं इन इन स्फेरोडाइजिंग, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 69 का सी। 68 ट्राई कीजिए, 70 ट्राई कीजिए। तो यार याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, बता दे रहा हूँ मैं। 80 जो गन मेटल होता है उसमें 88% कॉपर, 10% 88% कॉपर, 10% टीन, 10% टिन एंड 2% टीन नहीं 2% जिंक, ठीक है। तो ऑप्शन इज ए, 70 का ए होना चाहिए, हाँ सही है। वो नहीं यार, मॉरल मॉरल मेटल नहीं आया अभी तक, वो बताना ज़रूरी है। ओके गन मेटल तो हो गया, 70 का ए। 71 मोरल मेटल इज एन एलॉय ऑफ, ये करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी पूछते हैं। वही निकिल का ही खेल है सारा, निकिल का। देखो मोरल मेटल जो होता है वो बनता है कॉपर एंड निकल से, और इसमें निकल जो होता है वो 64 या 68% के आसपास होता है, ठीक है। 65 to 70% के बीच मान लो निकल, ठीक है। ये कंपोजिशन याद कर लो, 65 to 70% के बीच निकल, ये पूछा जाता है। 71 का डी। 72 ट्राई कीजिए। देखो यार यही सिंपल लगा देंगे, पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू, तो सी इक्वल टू पुटअप करेंगे तो पी प्लस एफ शुड भी इक्वल टू 4, तो पी की वैल्यू हमेशा लेस देन 4 ही होगी, ओके, लेस देन इक्वल टू। देन 72 का सी। सी और कुछ जगह इसकी वैल्यू लेस देन 3 भी देते हैं, क्योंकि वहाँ प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मोस्ट प्रेफर मुझे जो लगता है सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई बोला नहीं प्रेशर के बारे में, और कोई इसमें कहा भी नहीं कि ये मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है, ओके। अगर कहता मटेरियल साइंस क्वेश्चन तब मानते हैं प्रेशर 1,
ओके। ठीक है, तो 73 नंबर कीजिए, 73 नंबर। 72 का सी, 73 नंबर कीजिए। देखो, जो ग्रेन बाउंड्री होती है ना, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए वहाँ सारे अटैक्स वहीं पे होते हैं, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी होती है, लंबे बॉन्ड्स होते हैं, और सारी इम्प्योरिटी ग्रेन बाउंड्री पे ही होती है, इसलिए वहाँ पे वहीं पे कोरोजन होता है, सारे सारे एक्सटर्नल अटैक्स मटेरियल्स के वहीं होते हैं, ठीक है। तो 73 का बी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 74। जो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड, और जो पीछे क्वेश्चन था वही वाला है। आइसोमॉर्फस में होता क्या है ना यार, जो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में ही सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये याद कर लो आइसोमॉर्फस का। और जो यूटेक्टिक वाला होता है उसमें लिक्विड में सॉल्युबल होता है, बट सॉलिड में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। तो मैं चलाते हैं ABCD। आइसोमॉर्फस ढूंढो कहाँ पे है। A का 4 हो जाएगा, यूटेक्टिक सिस्टम के बारे में B का 3 हो जाएगा। तो 4 3 कहाँ पे, D ऑप्शन है बस है, ठीक है। 74 का D हो जाएगा। 75 नंबर ट्राई कीजिए। दो स्टेनलेस स्टील, इसका जो कॉम्पोजिशन होता है 18, गलत पढ़ा दिया गया है। हाई स्पीड स्टील रहता है 18:4:1 होता है, और स्टेनलेस स्टील में भी वही सम रेशियो रहता है, ठीक है। कार्बन बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं उसमें। तो ये हो जाएगा A, 75 का A होना चाहिए, हाँ। 18% क्रोमियम, 8% निकिल, इसे ऑस्टेनेटिक, अच्छा नहीं, ऑस्टेनेटिक स्टील बोला हुआ है ना, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। तो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील में 8 से 9% निकिल रखते ही हैं। निकिल रहता है, इसी वजह से जो ऑस्टेनाइट फेज होता है वो स्टेबल रह जाता है एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील बोलने का मतलब यही है कि ऑस्टेनाइट जो है रिटेन रह गया है आपका एट अ रूम टेम्परेचर, और रिटेन कब रहेगा, जो उसमें निकल रहेगा। निकल डाल दो 8% के आसपास, 8% डाल दिया गया है यहीं पे। 8% निकल, 18% क्रोमियम, ये होता है कंपोजिशन। ये हो जाएगा 75 का A। 18% क्रोमियम, 8% निकल, 2% मैग्नीज, 75 का A। 76 ट्राई कीजिए। देखो उसे रिपीट हो रहा है, या सॉलिबिलिटी मैंने बता दिया पहले ही, सब पे डिपेंड करती है, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे, रिलेटिव साइज पे, केमिकल एफिनिटी पे, रिलेटिव वैलेंस फैक्टर पे, ठीक है। तो डी हो जाएगा, 76 का डी होना चाहिए। 77 करिए। देखो, नॉडुलर ग्रे कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रे कास्ट आयरन बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सीजियम या मैग्नीशियम, दोनों में से एक मिलाते हैं तब बनता है, ठीक है। सीजियम और मैग्नीशियम। तो 7 सीजियम का है नहीं, मैग्नीशियम होगा C, 77 का C, ठीक है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 78।
देखो, क्रीप कर्व की बात की गई तो क्रीप कर्व ऐसे होता है ना, ये पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसे होता है कि ऐसे होता है? हाँ ठीक है। पहले धीरे धीरे पहले स्लोप घटता हुआ रहेगा, फिर स्टडी स्लोप आएगा, फिर इंक्रीजिंग स्लोप आएगा, मतलब पहले ट्रांजिएंट देन स्टडी देन एक्सेलरेटेड। ओके, तो बी हो जाएगा 78 का बी। 79 ट्राई कीजिए। दो 78 जो क्वेश्चन है, जो 78 नंबर क्वेश्चन है उसमें 79 नंबर क्वेश्चन है, इट इज़ अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कार्बन इन अल्फा आयरन। ठीक है, कार्बन इन अल्फा आयरन। और जो मार्टेसाइट का स्ट्रक्चर होता है BCT होता है, वो आपको पता होगा। 79 का ए। 80 करिए। ये तो एक स्पेसिफिकेशन है BIS का, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, जहाँ 60 लिखा हुआ था, 60 को मैंने माना था 0.6% कार्बन। ठीक है, तो यहाँ 40 लिखा हुआ था, यहाँ 0.4% कार्बन मान लेंगे। तो 0.4 मानते ही 0.4% कार्बन हो गया, 18% निकिल हो गया, 2% 18% क्रोमियम हो गया, 2% निकिल हो गया। तो ऐसा कहाँ पे ऑप्शन है? ए। 80 का ए हो गया। तो 81 ट्राई कीजिए। जो पेरिटेक्टिक का ये सब डिस्कस हो चुका है यार। पेरिटेक्टिक में वही ऊपर जो गामा आयरन प्लस लिक्विड मिल के बनता है ऑस्टेनाइट। ठीक है, तो मतलब एक लिक्विड एक सॉलिड मिलके दूसरा सॉलिड कंबाइंस, वन लिक्विड कंबाइंस विद वन सॉलिड एंड फॉर्म्स सेकंड न्यू सॉलिड। 81 का ये हो जाएगा। 82 करिए। देखो यार, सिंपल देखो, सीमेंटाइट कम होगा क्योंकि सिंपल यार यहाँ दिख रहा है वो 0 से 0.8 कम है और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो सीमेंटाइट बहुत कम होगा। तो सीमेंटाइट ढूंढ लो कहाँ पे कम है, ये गया, ये गया, यहाँ पे कम सीमेंटाइट 0%, तो डी हो जाएगा। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करो तो फिर फर्जी टाइम जाएगा। सॉल्व कर भी सकते हो, सीमेंटाइट ऐसे निकल निकल जाएगा, और अगर आपको फेराइट निकालना है, फेराइट तो निकल जाएगा आपका 6.67 माइनस 0.8 अपॉन 6.67। यहाँ तो यहाँ जीरो नहीं रहता, यहाँ पे जीरो नहीं रहता, लेकिन मैं जीरो हमेशा लेता हूँ इसलिए हूँ क्योंकि जिससे कि जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए बस। तो 82 का डी हो गया। 83 ट्राई कीजिए। देखो जो वेनेडियम है, वेनेडियम मैंने बताया था फटीग स्ट्रेंथ बताया था, लेकिन इससे दो काम होते हैं, एक हार्डनेबिलिटी एक फटीग स्ट्रेंथ। अगर दोनों दिए हुआ कहीं हार्डनेबिलिटी एंड फटीग स्ट्रेंथ, तो हार्डनेबिलिटी ट्रिक मानना वहाँ पे। ठीक है, तो 83 का बी। 84।
देखो, जो हाई स्पीड स्टील होता है वो दो टाइप का होता है बेसिकली। एक होता है टंगस्टन बेस्ड, टंगस्टन टाइप, एक होता है मोलिब्डेनम टाइप। तो टंगस्टन वाला मैंने जो एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था 18:14:1, वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो 18% टंगस्टन, 4% मोलिब्डेनम, नहीं सॉरी 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% मोलिब्डेनम। एंड जो मोलिब्डेनम टाइप होता है उसमें 88% मोलिब्डेनम, 4% क्रोमियम, 2% वैनेडियम एंड 6% टंगस्टन। ठीक है, तो वैसे यही होगा ही। देन आंसर इज 1 एंड 2 बी। 84 का बी हो जाएगा, 84 का बी। ठीक है, 85 ट्राई कीजिए। देखो, इसमें यह है कि कार्बन फॉर्म्स इंटरस्टिशियस सॉलिड सोल्यूशन व्हेन एडेड टू आयरन। बिल्कुल सही है। इसका रीज़न यही होता है कि जो कार्बन का साइज होता है वो कंपेयर टू द आयरन बहुत छोटा होता है। तो जो वॉइड्स होते हैं आयरन के अंदर, वहाँ जाके आयरन के मतलब आयरन के अंदर नहीं, आयरन के बगल में जो वॉइड्स होते हैं वहाँ जाके छुप जाता है। ठीक है, छुप गया था वहाँ जाके स्टे कर लेता है, तो इसीलिए इसको इंटरस्टिशियस सॉलिड सोल्यूशन बोलते हैं। इंटरस्टिशियस सॉलिड सोल्यूशन। ठीक है, एटॉमिक रेडियस ऑफ कार्बन एटम्स मच सॉल्व देते हैं आयरन। आंसर इज ए। 85 का ए हो जाएगा। 85 का ए ट्राई कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 86 ट्राई कीजिए। तो ये अभी डिस्कस कर चुके हमने, हमें पीछे डिस्कस किया था यूटेक्टिक सिस्टम में लिक्विड में सॉल्युबल होगा बट सॉलिड में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, इन सॉल्युबल इन लिक्विड, गलत है, सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, सी। 86 का सी हो जाएगा, सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट। हाँ सही, बी होगा, सॉरी बी, वही मैं कह रहा हूँ, गलत जैसे मारती हूँ बी। 87 करिए। देखो, इसी को हम एनीलिंग कहते हैं। ठीक है, जब काफ़ी टफ हो जाता है उतना हाई लेवल तक इसे हीट करेंगे, उसके बाद कूलिंग कर देंगे स्लो रेट पे, उसको एनीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो 87 का डी हो जाएगा। 88 करिए। ट्राई 88। देखो, टंगस्टन कार्बाइड जो है उससे हम बनाएंगे ड्राइंग डाइस। ठीक है, ड्राइंग डाइस। तो ए का 4 हो गया, बी का 3 ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। देन एलुमिनियम ऑक्साइड हम यूज करते हैं और इन ग्राइंडिंग्स। ठीक है, तो वहाँ एब्रेसिव व्हील्स बनती है उससे। तो सी का 1 हो गया। देन आंसर हमारा आ गया 43:12, 43:12 डी। 88 का डी आ गया। ठीक है, 89 ट्राई कीजिए अब। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये एप्सर दे दिया है हमें, यहाँ पे दे दिया है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ आयरन इज स्मॉलर देन कार्बन। ये गलत है कम्प्लीटली। तो 89 का सी हो जाएगा। ट्राई 90 नंबर।
तो 90 नंबर बोल दिया कि कास्ट आयरन कंटेन मोर देन 20% आयरन, ये गलत है। अगर देखो बोला हुआ है कि अगर प्योर कास्ट आयरन है तो वहाँ 6.67% कार्बन होना चाहिए। अगर प्योर वर्ड को मेंशन नहीं किया है तो वहाँ पे 2.4 से 4.3 तक अगर कार्बन परसेंटेज होगा तब भी सही माना जाएगा। ओके, प्योर आयरन, प्योर प्योर कास्ट आयरन बोलेगा अगर तो तभी वहाँ 6.67 ढूंढेंगे। अगर प्योर कास्ट आयरन नहीं बोला हुआ है, बस कास्ट आयरन बोल दिया है, तो वहाँ 2.4 से 4.3 तक यही रेंज होती है। 2.4 से 4.3, एक मिनट चेक लेता हूँ मैं, हल्का सा डाउट हो रहा है। हाँ, 2.4 से 4% तक अगर प्योर नहीं बोला है तो, ठीक है। तो ये तो एब्सर्ड है, 20% मतलब कि एकदम कुछ होगा ही नहीं, ऐसे करोगे टूट जाएगा, हाथ से टूट जाएगा वो। 90 का सी हो गया, ठीक है। 91 ट्राई कीजिए। देखो जो क्रोमेल होता है ना, क्रोमेल अगर आपने हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा तो जो एक एरर निकालने का कॉन्सेप्ट है हीट ट्रांसफर में, वहाँ क्रोमेल का वायर यूज करते हैं, ठीक है। क्रोमेल, हाँ क्रोमेल का थर्मोकपल होता है वो। ओके, थर्मोकपल वायर। तो ए का 3 हो जाएगा, और बेबी टेलॉय आप जानते हो बियरिंग, तो ए का 3 बी का 1 मिलाते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा 3142 ए। लेकिन अगर करना चाहो तो निमोनिक अलॉय होता है आपका, टर्बाइन में यूज करते हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर वहाँ होता है, तो निमोनिक अलॉय यूज करते हैं। और हाई स्पीड स्टील तो पता है, कट मिलिंग कटर। तो 91 का ए। 92 ट्राई कीजिए। ट्राई 92 नंबर। देखो देखो यहाँ हल्का सा डाउट डाउट वाला क्वेश्चन है, निकल दिया है और हीट रेसिस्टेंस बोला है, तो तुरंत दिमाग वही आता है कि ए का 3 होना चाहिए, लेकिन हमने ऑप्शन देखा ए का 3 कहीं है ही नहीं। ए का या तो 1 अवेलेबल है या तो 4 अवेलेबल है। तो निकिल का को हम ले जाएंगे। कोरोजन निकल, देखो काम तो निकला सब है, हार्डनेबिलिटी भी होती है, कोरोजन भी होता है, हीट रेसिस्टेंट भी होता है, लेकिन कौन सा बेस्ट यहाँ मैचिंग कर रही है वो देखेंगे। लेकिन यहाँ कोरोजन क्रोमियम दिया हुआ है, क्रोमियम का एक ही मतलब मेन काम क्रोमियम का कोरोजन रेसिस्टेंस ही है, तो उससे मैच करा के देखते हैं आंसर क्या आता है। 41-32 आ रहा है मेरे हिसाब से, 41-32। एक मिनट रुक जाओ, आंसर मैंने मैच करा नहीं, मैच कराया ना, 86 से मैच कराना है। 86 BDD CCA, BDD CCA 92 का ए, 92 का ए, हाँ सही मैच कर गया है। देखो वही, यहाँ निकिल था और क्रोमियम था, तो निकिल भी कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, लेकिन क्रोमियम दिया, क्रोमियम इज़ द बेस्ट फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस, तो मैंने बी को 1 से मिलाया और ए को 4 से मिला लिया, तो वही करने हो गया। सिलिकॉन अगर जैसे दिख गया मुझे तो तुरंत मैग्नेटिक याद आया दिमाग में, तो मैग्नेटिक मतलब मिलाएंगे सिलिकॉन से, ठीक है। तो उससे मैच हुआ आंसर ए। अब ट्राई कीजिए आप क्वेश्चन नंबर 93। ये फालतू क्वेश्चन है। 93 FEC के बारे में पूछा हुआ है, F3 सीमेंटाइट होता है, इसको सीमेंटाइट बोलते हैं, ठीक है। 93 का बी। 94 ट्राई कीजिए। देखो
ऑस्टेनिटिक स्टील के बारे में यहाँ बात की गई है। तो ऑस्टेनिटिक स्टील मैंने बताया था पहले कि जो ऑस्टेनाइट और रिटेन रह जाता है रूम टेम्परेचर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ निकिल। निकिल जो है उसको स्टेबल करता है, ठीक है। तो 8% निकिल है, तो ये पहला पहला सही है, रिटेन रहता है। दूसरे में बोला कि क्रोमियम, पर क्रोमियम अगर स्टील में है तो Cr2O3 बना लेगा, जो कि बहुत हार्ड होता है, हार्ड ऑक्साइड है क्रोमियम का, इसलिए वहाँ कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो 94 का बी हो जाएगा। 95 में ट्राई कीजिए। देखो इसमें है मॉलिबेडनम फॉर्म्स एब्रेजन रेसिस्टिंग पार्टिकल। यार ये मुझे पता नहीं है, मैं आंसर देख लेता हूँ, रुक जाओ। नॉट प्रीटी मच श्योर अबाउट दिस। 95 का सी दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 हाँ सही है। ये दोनों पता है मुझे। फॉस्फोरस जो मशीनेबिलिटी बढ़ाता है, कोबाल्ट जो है रेड हार्डनेस बढ़ाता है, लेकिन मॉलिबेडनम जो है फॉर्म्स एवरेजन रेजिस्टिंग पार्टिकल। सही है, मान लेते हैं सही है। और ये भी याद कर लो, ये जरूरी याद करना है, क्योंकि ये काफ़ी काफ़ी लगता है उल्टा इसका। सिलिकॉन रिड्यूसेस द ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस। हाँ ये गलत है, ये कम्प्लीटली गलत है, इसी से हम आंसर टिक मार सकते थे, ठीक है, इससे हम आंसर टिक मार सकते थे, लेकिन दिमाग काम नहीं किया। 95 का सी हो गया, तभी आ गया आंसर हमारा सी। ओके 96 नंबर ट्राई कीजिए अब, टू आंसर मिला लो। 94 बी सी 96 सही है। 96 ट्राई कीजिए। देखो यहाँ पे एलॉय स्टील की बात की है, वही बात की गई है यहाँ पे किसकी है, बुलडोजर वाली। तो बुलडोजर में हैंडीफाइड बोलते हैं, क्या है, हैंडीफाइड स्टील बोलते हैं उसे। उसमें मैग्नीज होता है, बेसिकली होता है तो सल्फर है, उसमें मैग्नीज मिलाते हैं 12% के आसपास, तो बन जाता है हैंडीफाइड। और उसका हम यूज करते हैं बुलडोजर के ब्लेड्स में या क्रेन के ब्लेड्स में, तो मैग्नीज मिलाते हैं उसमें, याद कर लो आप। सी हैंडीफाइड या कुछ बोलते हैं ऐसे ही। हाँ हेडफील्ड, सॉरी, हेडफील्ड स्टील। और मैरेजिंग स्टील तब बोलते हैं जब 3 से 4% होता है, और उसको हम यूज करते हैं मिसाइल केसेस में, ठीक है। तो 96 का सी हो गया। 97 नंबर ट्राई कीजिए। देखो यहाँ टिन बेस्ड वाइट मेटल आर यूज्ड वेयर द बियरिंग आर सब्जेक्ट टू। ये पता होना चाहिए, पता क्या होना चाहिए, रटना ही है। एलिवेटेड टेम्परेचर, जहाँ एलिवेटेड टेम्परेचर होता है वहाँ पे हम ऐसी बियरिंग यूज करते हैं, ठीक है, टिन बेस्ड। और दूसरा है 18:8, ये तो हम कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन, कि 18% होता है इसमें क्रोमियम एंड 8% निकल, ठीक है, यही होता है ऑस्टेनिटिक स्टील। तो 98 का बी, 97 का भी बी है, 96 का सी है। अब बचा आपका 99 नंबर क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। मैग्नीशियम ऐड करने पे डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। 99 का बी। 100 नंबर कीजिए। देखो यहाँ पे हाइपर यू टेक्टोनिक स्टील की बात की गई है, मतलब कि इस रेंज की बात की है। हाइपर मतलब 0.8 से ज़्यादा वाले की, ठीक है। तो इस रेंज में दोनों साइड क्या पे है, इस साइड पर लाइट है, इस साइड सीमेंटाइट है, पर लाइट प्लस सीमेंटाइट बन जाएगा, पर लाइट प्लस सीमेंटाइट बी। 100 का बी। 101 ट्राई कीजिए। 101। वन 101 ट्राई कीजिए।
ये तो आ ही रहा होगा यार, अब तो कितनी बार कर चुके हैं। हाइपो इरेक्टाइड मतलब 0.8 से कम, तो कौन सा कम है, ये वाला है, ये का 4 हो गया। हाइपर मतलब 0.8 से ज़्यादा, 0.8 से 2, तो बी का 3 हो गया। हाइपोयूटेक्टिक, हाइपोयूटेक्टिक मतलब 4.3 से कम, तो 2 हो गया, यहाँ 1, 4 3 2 1, ये आ गया 101 का ए। अगला है कि यूटेक्टॉइड रिएक्शन अकर्स एट, ये सबको पता ही होगा। यूटेक्टॉइड रिएक्शन होती है आपकी 727 डिग्री सेल्सियस पे, 727 होती है, 723 दिया तो आंसर ही मार देंगे। 102 का बी हो गया। 103 सिलिकॉन का काम क्या है पूछा है इन्होंने, बताइए। देखो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का मेनली काम होता है ग्रेफाइट फ्लेक्स बनाना, ठीक है। तो 2 सही होना चाहिए, तो 2 सही होना चाहिए, तो ये 3 ऑप्शन चलेगा, तो सही हो गया, बी सही हो गया। और फ्लूइडिटी बढ़ती है सिलिकॉन से, ये भी सही है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 ट्राई कीजिए। ये भी काफ़ी बार कर चुके हैं हम लोग अभी तक। तो सिंपल बेबेट दिखा, बेयरिंग्स मिला दो, डी का 1 हो गया। डी का 1 होता है, आंसर डी हो गया, 104 का डी होना चाहिए आंसर, ठीक है। कुछ देखेंगे यही बस एक ही ऑप्शन ये है जिसमें ये ऐसा मिल रहा है, ठीक है। और कुछ आपको मैच कराना, मैच करा सकते हो। 104 का आंसर डी है, ओके। तो यार अगला चैप्टर अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो ऐसे ही हो गया है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल एंड अपने दोस्तों को बताओ अबाउट द प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, तैयारी करते रहो ऐसे ही जैसे कर रहे हो।